उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की। शास्त्री के इस बयान को कई धार्मिक संतों का समर्थन मिला है, जिनमें जैन मुनि विनम्र सागर महाराज भी शामिल हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए जो हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को मानते हैं। उन्होंने विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि जो लोग गंगा, भगवान शिव और भगवान राम को नहीं मानते, उनका महाकुंभ में क्या काम है। वही शास्त्री के अनुसार ऐसे आयोजनों में गैर हिंदू लोगों की दुकानें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे आयोजन की भावना से मेल नहीं खाते हैं। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का समर्थन जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग गंगा, भगवान शिव और राम की पूजा नहीं करते, उन्हें महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। मुनि विनम्र सागर का मानना है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल पर केवल हिंदू धर्म का सम्मान करने वाले और उनकी संस्कृति से जुड़े लोगों को ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए। वही दोनों संतों का मानना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन केवल सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का सम्मान करने वाले लोगों के लिए है। उनका मानना है कि गैर हिंदू व्यापारियों के शामिल होने से आयोजन की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस पर दोनों संतों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे महाकुंभ की पवित्रता बनाए रखी जा सके। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश और व्यापार को लेकर संतों के बयान और समर्थन से विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच मतभेद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं, वहीं संतों का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर केवल उन्हीं को आने देना चाहिए जो धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हैं। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में, तो हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा? उन्होंने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिदीवाल वालों के लिए कह दिया कि भैया, जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है, वो उज्जैन और महाकाल की नगरी में जाकर के क्या करने वाले हैं? तो जिनको धीरेन्द्र जी शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही, अभी कल ही मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूँगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज़्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। ये मान लीजिए बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक झंडा भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की।